Hi everyone, today I am discuss about AC through LC सर्किट। ठीक है, अब देखो, अगर अल्टरनेटिंग जो सर्किट है ओनली इंडक्टेंस और कैपेसिटर ऐड हैं तो उस टाइम क्या प्रोसेस होगी, क्या होगा उसके अंदर। देखिए, जब हम क्या करते हैं इंडक्टेंस के साथ, क्या इंडक्टेंस है इसके साथ श्रेणी सीरीज में हम क्या करते हैं, कोई कैपेसिटर ऐड करते हैं, इसको सोर्स से जोड़ देते हैं। देखो, ये क्या है, आपका L है और एक है आपका C। ये है L और ये है आपका C। देखो, AC सर्किट में हमने क्या ऐड कर रखा है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर ऐड किया गया है। ठीक है, ये भी सीरीज में ऐड किया गया है एक अल्टरनेटिंग सोर्स से, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो आपका क्या पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके अक्रॉस सपोज मैं कह रहा हूं EL, इसके अक्रॉस कह रहा हूं EC होगा। ठीक है, यानी पोटेंशियल तो इंडक्टेंस के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना, या इंड्यूस्ड कैपेसिटर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना, या इंड्यूस्ड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इतना, इसके अक्रॉस इतना EC। तो इसमें हम क्या जानते हैं, कुछ चीजें जानते हैं। देखो, इंडक्टेंस कंटेनिंग सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट से π/2 फेज में आगे चलती है। इसमें आपका क्या है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, करंट से अल्टरनेटिंग करंट से π/2 फेज पर आगे चलता है और इसमें π/2 फेज पर पीछे चलती है। तो यहाँ पर देखिए, आपका दिया क्या है, हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। ठीक है, हमारा सोर्स है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये EL साइन ओमेगा टी प्लस क्या π/2। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दी। और LC EC क्या है, कैपेसिटर के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस। EC क्या है, EC इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2 फेज पर पीछे चलती है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट। ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, ये डायग्राम हो गया आपका। देखो, यदि हम सर्किट की बात, इस सर्किट में जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL क्या है, एवं कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, क्योंकि XL और XC होगा। इसमें क्या जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, XC और XL क्या है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, देखिए इसमें कुछ की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, ये किस पर कैसे डिपेंड करती है, ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करती है। देखिए, ए कंडीशन से हम कह रहे हैं XL आपका क्या है, ग्रेटर देन XC। जब XL ग्रेटर देन XC है तो क्या होगा, देन XL की वैल्यू क्या होती है, I नॉट इंटू X। देखो, इसको हमने I नॉट से मल्टीप्लाई किया, I नॉट इंटू XL इंटू I नॉट इंटू XC, दोनों को मल्टीप्लाई किया I नॉट से। तो यहां से क्या आया, ये और ये, इसको हम कहते हैं आपका EL। तो यहां पर क्या होगा, आपका EL ग्रेटर देन EC। कब, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो आपका जो इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा ग्रेटर देन होगा अक्रॉस द कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे ज्यादा इसमें होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, L के अक्रॉस ज्यादा होगा और C के अक्रॉस कम होगा इस कंडीशन में। तो वेक्टर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर देखिए
इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये तो हो गया आपका क्या, आई नॉट ऐसे चल रही है, ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको हमने कहा ईसी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ईसी कहा। और इसमें जो डायग्राम है π/2, तो इस पर आगे जो चल रही है ये क्या होगा आपका EL। देखो ये क्या है आपकी π/2 है, मीन्स ये जो EL है आपकी π/2 फेस पर आगे चल रही है करंट से, और ये π/2 फेस पर पीछे चल रही है EC। ये डायग्राम शो कर रहा है आपका। तो यहां से जो EX है, जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा आपका, ये EX की बात कर रहा हूं। X क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट, यानी EX से अभी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये EX है। EX जो होगा आपका EL माइनस EC होगा। मैं शो कर रहा हूं EL माइनस EC, ठीक है, EL माइनस EC, ये X इक्वल टू EL माइनस EC। जो रिजल्टेंट है आपका सर्किट का रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सपोज क्या है EX होगा। तो EL इसका है, EC इसका है, तो रिजल्टेंट कितना होगा EX इक्वल टू EL माइनस EX। जो X क्या है सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं रिएक्टेंस कहेंगे। सर्किट का इक्विवेलेंट क्या रिएक्टेंस, ठीक है। X क्या है सर्किट का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है, ठीक है। इसमें जो EX है उसका रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, रिजल्टेंट इंड्यूस्ड EMF है। I नॉट क्या है आपकी, I नॉट है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये π/, देखो जो EX है I नॉट से π/2 फेस पर आगे है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी की बात ये है, ये इक्वेशंस कुछ दे देते हैं। इस इक्वेशंस को मैंने कहा इक्वेशन ए को डिवाइड कर देते हैं आई नॉट से। इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो ये क्या होगा EX अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू EL अपॉन आई नॉट, बोथ साइड डिवाइडेड बाय आई नॉट, माइनस EC अपॉन आई नॉट। ये देखो इस इक्वेशन को हमने आई नॉट से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका X रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। देखो V इज इक्वल टू I इंटू R, R इज इक्वल टू V अपॉन I से ये क्या होगा आपका रेजिस्टेंस होगा, जिसे हमने कहा X कहा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का। X इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं XL माइनस XC, ठीक है, XL माइनस XC। देखो यहां पर हम जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसको क्या लिख सकते हैं, XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू L माइनस 1 अपॉन 2 पाई न्यू इंटू C, ठीक है। ये इक्वेशंस हम और दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। इक्वेशन 4 जो पहले दे रखे थे 1 2 3, ये तो क्या होगा रिजल्टेंट क्या होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम रिएक्टेंस कहेंगे। रिएक्टेंस इतना होगा, LC सर्किट का रिएक्टेंस इतना होगा या इक्विवेलेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है EX जो है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वो I नॉट से π/2 फेस पर आगे है। अतः हम क्या कर सकते हैं इसका रिजल्टेंट, तो इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा बन जाती है, यानी π/2 फेस पर आगे है, तो इसको हम लिखते हैं EX इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल EX लिख देते हैं। EX इज इक्वल टू EX साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा। कब, जब XL ग्रेटर देन XC होगा तो उस टाइम रिजल्टेंट, जब XL ग्रेटर देन XC होगा तो उस टाइम रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। मींस उसमें अल्टरनेटिंग करंट से π/2 फेस पर क्या होगा रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आगे चल रहा होगा, ठीक है। ऐसी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जब आता है आपका क्या XC ग्रेटर देन XL, उसी डायग्राम की बात करते हैं।
XL लेस देन सॉरी XC ग्रेटर देन, दूसरा है XC ग्रेटर देन XL, XC ग्रेटर देन XL। आप दोनों को I नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा I नॉट इंटू XC इंटू I नॉट इंटू XL। I नॉट इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, तो ये क्या होगा EC ग्रेटर देन EL, यानी उस टाइम क्या होगा EC ग्रेटर देन EL। तो मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अलोंग वो ग्रेटर देन होगा इंडक्टर के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज्यादा। तो इस कंडीशन में EL क्या होगा, तो कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस कंडीशन की बात कर्व कर रहे हैं ड्रॉ, तो क्या होगा आपका देखो हम जानते हैं जो EL है आपका π/2 फेज पर आगे चलती है अल्टरनेटिंग करंट I नॉट से, और जो E2 है EC है वो π/2 फेज पर पीछे चलती है, EC जो है ये π/2 फेज पर पीछे चल रही है, EC जो है वो क्या है आपकी π/2 फेज पर पीछे चलती है। तो रिजल्टेंट जो होगा उस टाइम EX EC माइनस EL होगा, क्या होगा EX EC माइनस EL क्या होगा उस टाइम रिजल्टेंट होगा। तो सेम है, इसको हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं I नॉट से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय I नॉट, यानी EX अपॉन I नॉट इज इक्वल टू EC अपॉन I नॉट माइनस EL अपॉन I नॉट। देखो ये क्या है रेजिस्टेंस है जिसे हमने X कहा, X इज इक्वल टू ये क्या बना आपका, ये बना XC माइनस XL, ठीक है। इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हमने कहा रिजल्टेंट रिएक्टेंस कहा गया, X को हमने क्या कहा रिजल्टेंट रिएक्टेंस, ठीक है। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू इंटू सी माइनस 2 पाई न्यू इंटू एल। ये क्या होगा रिजल्टेंट रिएक्टेंस होगा कब, जब आपका क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस से, उस कंडीशन में ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है। और देखो इस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है π/2 फेज पर पीछे चलेगा, तो ये EX इज इक्वल टू क्या होगा आपका EX इज इक्वल टू EX साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये क्या होगी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन ये बनेगी, क्योंकि ये π/2 फेज पर पीछे चल रही है, ठीक है। ये तो है आपका क्या जब XC ग्रेटर देन XL है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ये बनती है। अब देखो लास्ट कंडीशन बचती है इसके अंदर क्या, जब थर्ड कंडीशन है XC इज इक्वल टू XL, XC इज इक्वल टू XL, दोनों साइड I नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, I नॉट इंटू XC इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL, इस ये आया आपका EC इज इक्वल टू EL या EL इक्वल टू EC, तो EC इज इक्वल टू EL। जब आप दोनों का क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में हमारी क्या आएगी, तो इस कंडीशन में डायग्राम देखिए, इस कंडीशन में ये π/2 पर क्या है, ये आगे है, और ये क्या है π/2 पर क्या है, ये माइनस π/2 पर पीछे है। ये क्या है आपका EC और ये है EL, ये है आपकी I नॉट। अल्टरनेटिंग करंट से पर एक π/2 फेज पर आगे है, एक π/2 फेज पर पीछे है। तो इस दौरान हमारा जो X इक्वल टू रिजल्टेंट रिएक्टेंस है, X इक्वल टू क्या आता है आपका XL माइनस XC, क्या होगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों इक्वल है। तो इस टाइम ये रिएक्टेंस क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है, रिएक्टेंस 0 होगा। तो यहां से क्यों होगा, क्योंकि XL इक्वल टू XC है। देखो सर्किट में कुल रेजिस्टेंस शून्य है, 0 है, तो अतः हम क्या थ्योरेटिकल फॉर्म में हम कहते हैं सर्किट में जो फ्लो हो रही है करंट्स वो अनंत होनी चाहिए, ठीक है।
एलसी सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल है तो टोटल रिएक्टेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो सर्किट में क्या होती है, करंट इनफाइनाइट फ्लो होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है उस सर्किट में। क्यों नहीं होता है? व्यवहार में हम देखते हैं इसमें करंट अनंत न होकर मैक्सिमम होती है, होनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है नहीं एलसी सर्किट में, तो करंट मैक्सिमम अनंत इनफाइनाइट फ्लो होनी चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट न होकर बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि इसमें क्या है, जो इंडक्टेंस है, इंडक्टिव कॉइल है, में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस होती है। जो कॉइल है इसमें, ये जो कॉइल है इसमें ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं कुछ ना कुछ। जो कॉइल है आपका, इसमें ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं कुछ ना कुछ, तभी ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इनफाइनाइट ना होकर मैक्सिमम होती है। ठीक है, इंडक्टेंस कॉइल में क्या होती है, कुछ ना कुछ ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं। तो एलसी सर्किट की यह कंडीशंस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहलाती है। एलसी सर्किट की यह कंडीशंस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कहलाती है। कौन सी कंडीशंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, कौन सी कंडीशन ओमिक रेजिस्टेंस होती है? तो एलसी सर्किट की यह कंडीशन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। कब? जब आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो, इफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज एफ नॉट, यानी न्यू नॉट लिख रहा हूं मैं, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, if resonance frequency is nu naught then XL equal to XC। ये क्या होती है, LC सर्किट की इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। जब न्यू नॉट क्या है, आपकी उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई क्या होता है, न्यू नॉट इंटू L, 2 पाई न्यू नॉट इंटू L, 1/2 पाई न्यू नॉट इंटू C हो जाएगा। तो ये क्या होगा, न्यू नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो न्यू नॉट इक्वल टू 1 क्या, ये तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ LC। ये क्या होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर न्यू नॉट हो तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस में वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/C। ये क्या होगी सर्किट में, इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो सर्किट में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होगी। जब किसी सर्किट में इतनी क्या होती है आपकी, इस कंडीशन में क्या होगा, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज पर होंगे, सेम फेज पर होंगे। किसमें, रेजोनेंस कंडीशन में। दोबारा पढ़ा, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस I नॉट और E क्या है, ये सेम फेज पर होंगे। E नॉट जो भी है ये सेम फेज पर होंगे। किस कंडीशन में, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस कंडीशन में ये सेम फेज पर होती हैं, और उस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। ये तो है AC थ्रू LC सर्किट।